हेलो एंड वेलकम टू रियल स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एवरेज। एवरेज इससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था कि एवरेज पे हमने जो बेसिक्स प्रश्न हो सकते थे उन सभी प्रश्नों को हमने करने का प्रयास किया। आज का जो हमारा प्रश्न है ये एवरेज पे एक एडवांस प्रश्न है। ये है तो आसान लेकिन दिखाई दे रहा है ये थोड़ा कठिन है। इन प्रश्नों को आप देख रहे हैं, ये वाक वाले प्रश्न हैं, ये एक वाक में लिखे हैं। आसान है, इसमें जोड़ना घटाना ही करना है, लेकिन इसमें थोड़ा ट्रिक का इस्तेमाल होगा। जैसे जब हम एवरेज पढ़ रहे थे तो हमने उसमें एक फार्मूला पढ़ा था कि एवरेज बराबर होता है यानी परिमाणों का योग अपान परिमाणों का संख्या। ठीक उसी जो सूत्र था, उसी जो फार्मूला था या रूल था, उसी पे आधारित ये सारे प्रश्न आधारित है। ये हमने एवरेज पे आधारित जितने भी प्रश्न बन सकते थे उन सभी प्रश्नों को लेने का प्रयास किया है। जैसे हमारे सामने ये पहला प्रश्न लिखा है कि 3 संख्या का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दें, आपने औसत बराबर पढ़ा था, यानी एवरेज या औसत बराबर आपने पढ़ा था परिमाण का योग अपान ये था आपका संख्या। ठीक है, संख्या था। अगर हम योग निकालना चाहें तो ध्यान दें, योग बराबर अगर हम निकालना चाहें तो योग बराबर हो जाएगा संख्या और इनटू औसत। ठीक है, ये फार्मूला बन गया। ठीक है, यानी औसत बराबर होता है परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। ठीक है, तो अगर हम योग बराबर निकालना चाहें तो संख्या गुणे औसत हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर उन्होंने 3 संख्या बताई है। ध्यान दें, एक संख्या की बात करें, यदि पहली संख्या x है, ध्यान दें पहली संख्या अगर x है, 3 संख्या की बात कर रहा है। पहली संख्या हमने माना, ध्यान दें माना पहली संख्या जो है x है। फिर कह रहा है दूसरी संख्या की आधी, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की आधी है। तो मान ले दूसरी संख्या जो है वो है टोटल 2x है, क्योंकि अगर 2 है तो इसका आधा ये 1 हो गया। ठीक है, समझने की कोशिश करें, ये 2 था, इसका आधा ये 1 हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। तो जो तीसरी संख्या है मान ले वो भी तो दूसरी संख्या की दुगनी है। तो ध्यान दें ये हो जाएगा आपका 4x। ठीक है, 4x हो गया। तो तीसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। ध्यान दें तीसरी संख्या हमें ये वाली संख्या का जो मान है वो हमें ज्ञात करना है। तो हमने देखा योग बराबर होता है संख्या गुणे औसत। ठीक है, अगर हम इसी सूत्र पर अगर रख दें तो ध्यान दें औसत उन्होंने दे रखा है 28। ठीक है, औसत दे रखा है हमें 28 और बराबर इस वाले सूत्र पर रखेंगे योग बराबर संख्या गुणे औसत पर। ठीक है, तो औसत दे रहा 28, संख्या उन्होंने देखा है x प्लस ये हो जाएगा आपका 2x प्लस ये हो जाएगा आपका 4x अपान नीचे कितनी संख्याएं हैं, ये एक a 2 और ये 3 संख्याएं हो गई। ठीक है, 3 संख्या हो जाने के बाद ये 3 का गुणा इसमें हो जाएगा। ठीक है, 3 का गुणा हम इसमें कर देंगे तो 3 8 24 के 4 हो जाएंगे और 3 दूनी 6 2 8 हो जाएंगे और ये बराबर हो जाएगा आपका 4 2 6 और 1 7 x के। अगर हम x बराबर निकालना चाहें तो टोटल हो जाएगा ये आपका 12। ठीक है, x बराबर हो गया आपका 12। इस x का मान अगर हम ये तीसरी संख्या में x के जगह पे रख दें तो तीसरी संख्या निकल आएगी। ध्यान दें तीसरी संख्या हमें निकालनी है, तीसरी संख्या बराबर 4x दिया है तो ये हो जाएगा 4 इंटू 12, ये बराबर हो जाएगा आपके 48। यही आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे ये अगला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ, ये कह रहा है कि एक समूह में विद्यार्थी का औसत अंक 63 है। एक कोई समूह है, उसमें विद्यार्थियों का जो औसत अंक है वो 63 है। इनमें से 3 के अंक उन्होंने दे रखे हैं औसत अंक, ध्यान दें 78 69 और 48 है तथा 6 शेष विद्यार्थी का औसत हमें ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए। ठीक है, तो हम मान लें जैसे 3 विद्यार्थी हैं, 3 जो विद्यार्थी हैं 3 विद्यार्थी हैं, उनका जो औसत अंक दे रखा है ये 78 है। ठीक है, प्लस 69 है और प्लस 48 है। ठीक है, इसको जोड़ लें 8 और 9 17, 17 3 20 5 25 के 5 हो गए, 6 4 10 7 17, 17 और 2 19, ये हो गए टोटल 195।
उसके बाद इनमें से 3 के तो हमें पता है, उसके बाद शेष 6 विद्यार्थी का औसत अंक निकालना है। अगर हम शेष जो 6 विद्यार्थी हैं, शेष 6 विद्यार्थी हैं, तो इनका औसत अंक ध्यान दें इसी में है, तो इसी में अगर है यानी इस 6 का ये 63 इनका भी है, यानी कुल जो शेष ग्रुप है उसमें टोटल 9 विद्यार्थी हैं। तो इसमें जो इनका 6 का दे रखा है तो योग बराबर होता है संख्या इंटू औसत। ठीक है, औसत इनका 6 का भी औसत ये 63 है और संख्या 6 है, तो यानी 63 इंटू ये 6 हो गया। ये आपका 6 × 18 के 8 हो जाएंगे, 6 × 36 और ये 37 हो गए। ठीक है, 378 हो गए। फिर उसके बाद कह रहा है अगर हम 9 विद्यार्थी का टोटल देखें, यानी 9 विद्यार्थी का, तो जो 9 विद्यार्थी का होगा टोटल वो होगा आपका 9 विद्यार्थी का अगर हम देखना चाहें तो जो 63 है और ये इंटू 9 में अगर हम गुणा कर दें, यानी योग हमें निकालना है, तो 9 में गुणा कर दें तो 9 × 27 की ये 7 हो जाएंगे और 9 × 54, 54 और 2 56। ठीक है, ये 56 हो गए। अब ध्यान दें 6 विद्यार्थी के 378 आए, 3 के हमारे पास सबसे पहले 195 दिया हुआ है, 9 का जो मान निकल कर आया योग ये 567 आया। ठीक है, 567 है। उसके बाद ध्यान दें अगर हमें शेष 6 विद्यार्थी के निकालने हैं, तो अगर हम 567 में से 567 में से अगर हम 195 अगर घटा दें, 567 में से अगर 195 घटा दें, ठीक है, तो 7 में से अगर 5 जाएगा तो ये 2 बचेगा और 6 में से 16 में से अगर 9 जाएगा तो ये 7 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो ये 3 बचेगा, 372 आ गया। ठीक है, 6 विद्यार्थी का हमें औसत निकालना है, तो औसत बराबर पता है आपको परिमाण का योग अपान परिमाण की संख्या, तो परिमाण का योग आ गया 372 और संख्या उन्होंने दे रखा है 6 विद्यार्थी, तो 6 से हम इसको अगर भाग दे दें, ठीक है, तो ये 6 × 36 और 6 दूनी 12, जो इनका औसत होगा ये टोटल 62 यानी 62 होगा। फिर उसके बाद अगला हमारे सामने जो प्रश्न है ये कह रहा है कि 50 संख्या का औसत 36 ज्ञात किया गया है। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। शुद्ध औसत हमें ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, योग हम निकालते हैं। ठीक है, योग बराबर होता है परिमाण का योग इंटू संख्या। ठीक है, परिमाण हमारे पास दे रखा है 36, संख्या दे रखा है 50। ठीक है, गुणा कर देंगे इसको, ये 5 × 30 के 0 और 5 × 15 और 3 18 हो गया, और उसके बाद ये 0 2 0 1800 हो गया। फिर उसके बाद 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया, तो 48 के स्थान पर 23 अगर हम जब लेंगे, 48 - 23, ठीक है, 48 के स्थान पर 23 अगर लेंगे तो बचेगा 8 में से 3 गए तो ये 5 बचेगा और 4 में से 2 ये 25 बचा। ठीक है, ये जो 25 बचा है, ये जो हमारे सामने 1800 है, इसमें अगर हम इसको जोड़ दें, ठीक है, तो इसको हम जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा आपका 1825। ठीक, 1825 हो गया। तो हमें शुद्ध संख्या हमें निकालना है, तो 1825 में अगर हम औसत निकाल लें, शुद्ध जो औसत होगा ये होगा आपका 1825 अपान जो संख्या हमारे सामने दी रखी है 50। 1825 में अगर हम 50 से भाग दे देंगे तो मान निकल कर आपके सामने आ जाएगा। जैसे अगर हम इसको 5 से काट दें तो ये 5 × 15 हो जाएगा, 5 × 15 हो जाएगा, और यहाँ 3 बचा, 5 × 30 और 5 × 25 और नीचे बचा 5 × 10 50, ये आपका आएगा 36.5। ठीक है, ये 36.5 आएगा। ठीक है, ये ट्रिक पे आधारित है, जैसे कुछ इसमें स्टेप दिया, आप जैसे पढ़ते जाएंगे वैसा करते जाएं, ये आसानी से लग जाएगा। फिर अगले हमारे सामने लिखा हुआ है कि तीन लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो छोटे लड़की की आयु ज्ञात करना है हमें। ध्यान दें, 3 कोई लड़के हैं, हमें योग निकालना है। ठीक है, योग सबसे पहले हम निकालेंगे, क्योंकि हम परिमाण का योग अगर हम निकालेंगे तो संख्या इंटू औसत में गुणा हो जाएगा, तो परिमाण का योग हो जाएगा, योग बराबर हो जाएगा आपका परिमाण का संख्या और इंटू ये हो जाएगा आपका औसत। ठीक, औसत होगा, संख्या आपका टोटल है आपकी 3 और जो परिमाण है आपका ये है 16, ये टोटल हो गया 16 × 48।
यदि इनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु हमें ज्ञात करना है। तो सबसे छोटे लड़के की आयु ध्यान दें, इसकी भी जो औसत आयु है वो 16 ही है, यानी ध्यान दें ए बराबर ये 4 है, बी बराबर ये 5 है और ये सी बराबर 7 है। इसमें सबसे छोटा जो है ये 4 है, हमें इसी का निकालना है। तो इसका निकालने के लिए ध्यान दें, ये है आपका 48 इंटू ये है आपका 4 यानी 4 और अपान अगर हम इसमें ये इसका जो औसत दिया है ये 16, ठीक है, इससे अगर भाग दे दें तो इसका मान निकल आएगा। तो इसका मान निकलेंगे 4 एकम 4 और 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 एकम 4 4 दूनी 8। जो इसका आयु होगा ये टोटल 12 वर्ष होगा, ठीक है। इसका टोटल जो आयु होगा ये 12 वर्ष होगा। फिर उसके बाद ये जो अगला प्रश्न में कह रहा है कि एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है, ठीक। पिता माता तथा उनके एक पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। पुत्र की आयु कितनी है, ठीक है। एक परिवार में 3 लोग हैं, माता पिता और एक लड़का, ठीक है। तो परिवार में 2 लोग हैं, तो अगर हम ध्यान दें योग निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका औसत और इंटू संख्या, ठीक है। ध्यान दें औसत सबसे पहला दिया रखा माता पिता, यानी माता पिता 2 लोग ए और उनकी आयु 35 वर्ष, ठीक है। तो ये बराबर हो गया आपका 70। फिर तीसरा कंडीशन है कि पिता माता तथा उनके एक पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष, यानी टोटल 3 लोग हो गए। अब इनकी आयु हो गई है 27 और 27 तिहाई हो जाएगा आपका 81, ठीक है। तो पुत्र की आयु कितनी है, ध्यान दें पुत्र की आयु कितनी हमें निकालना है। तो अगर हम 81 में से अगर 70 घटा दें तो हो जाएगा आपका 1 और 8 में से 7 जाएगा, टोटल बचेगा 11। जो पुत्र की आयु होगी वो 11 वर्ष होगी, ठीक है। जिस तरह इस जो वाक वाले प्रश्न हैं, जिस तरह इसमें कहते जाएं आप वैसा करते जाएं, आसानी से ये लग जाएंगे। फिर अगला जो हमारे सामने लिखा हुआ है ये प्रश्न में कह रहा है कि किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उससे रनों की औसत में 2% की वृद्धि हुई। 12वीं पारी के बाद की रनों की औसत क्या होगी, ठीक है, ये हमें निकालना है। इसके लिए ध्यान दें हम सबसे पहले 12वीं पारी में 63 रन बनाएं, तो हम 11वीं पारी में मान लें कि जो 11वीं पारी थी, ठीक, जो 11वीं पारी थी उसमें x रन बने, ठीक है, और 12वीं पारी में 2 रन की वृद्धि हो गई। तो ध्यान दें ये 12वीं पारी है, ठीक है, इसमें 2 रन की वृद्धि हो गई। ध्यान दें 2 रन की वृद्धि तो नहीं x + 2 हो गया, ठीक। तो 12वीं पारी के बाद की औसत हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए अगर हम योग पहले का अगर योग निकालें, इसका अगर हम योग निकालना चाहें, 11वीं पारी के अगर योग हम निकालना चाहें तो 11वीं पारी का जो योग होगा, ठीक है, योग होगा तो ये था आपका जो रन था ये x था और जो नंबर्स थे वो 11 थे, ये टोटल आपके हो गए 11x, ठीक है। फिर जो 12वीं पारी है, 12वीं पारी का अगर हम योग निकालना चाहें, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 12 × x + 2, ठीक है, x + 2, इसका जो हो जाएगा आपका 12x और -+12 दूना 24। तो पारी के बाद की रनों की औसत हमें निकालना है। तो ध्यान दें अगर हम जो 12वीं पारी के बाद बताना है, तो अगर हम 12वीं पारी में से 11वीं पारी तक का जो रन है अगर उसको घटा दें तो 12वीं पारी के सारे बाद के जो रन है वो सभी निकल आएंगे। जैसे ये 12x हो गया प्लस ये 24 हो गया माइनस अगर 11x घटा दें और ये बराबर है सब 63 के, ठीक है, 63 के। अगर इसमें से हम घटा दें तो ये हो जाएगा आपका 12 में से 11x जाएगा तो ये x बचेगा, ठीक है, और ये 24 उधर चला जाएगा, ठीक। तो ये होगा 63 - 24। अगर इसमें से अगर 13 में से अगर 4 जाएंगे तो 9 बचा और 6 में से 2 जाएंगे, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचा। x बराबर जो निकल कर आया आपका ये 39 निकल कर आया है, ठीक है, 39 निकल कर आया। तो 12वीं पारी में हमें बताना है, तो 12वीं पारी जो हमारी थी वो x + 2 से शुरू हुई थी, ठीक है। तो x का मान रख देंगे यहाँ पर, x + 2 से शुरू, तो x + 2 बराबर 12वीं पारी में रखना है तो 39 + 1 बराबर हो जाएगा आपका 41। जो 12वीं पारी का औसत होगा वो 41 रन के आसपास के रनों से शुरू होगा, ठीक है। ये जो एवरेज थे, एवरेज के ये जो कुछ कठिन जो लेवल के ये प्रश्न थे,
इसमें बस जिस तरह जो कहता जा रहा है आप उसको करते जाएंगे, आसानी से सवाल लग जाएंगे। हम आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर नहीं समझ पाए तो एक बार फिर देखें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।